नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में। अभी तक हमने जाना कि दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली के क्या लाभ होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली की कौन कौन से लाभ होती हैं, कौन कौन से दोष होते हैं। वैसे तो दोहरा लेखा प्रणाली बहुत ही फेमस जो है एक प्रणाली है जिसके बलबूते पे सभी लोग अपने बहियों को, अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। लेकिन उसके भी कुछ दोष होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं, कुछ लाभ भी होते हैं। उस बारे में हम आज जानते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के निम्न लाभ हैं, जिनमें से एक ये है कि पूर्ण तथा वैज्ञानिक प्रणाली। पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली ये कैसे है? पूर्ण, देखिए, व्यवसाय जो चलाता है व्यवसायी, वो बहुत सारी प्रणालियों को यूज कर लेता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली सबसे सटीक और सबसे अच्छी पद्धति है। इसमें क्या होता है, पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली इसलिए है कि पुस्तपालन की विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम अन्य प्रणालियों की अपेक्षा सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण है। वैज्ञानिक एवं पूर्ण का मतलब क्या है कि बहुत सही तरीके से डाटा को आपके कलेक्ट करके रखता है, एक सीरियल से रखता है। आपको जब चाहिए, जिस तारीख में चाहिए, आपको वो जो है डाटा आपको मिल जाएगा। इस सिस्टम से अगर काम करते हैं तो इस बात को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका डाटा कहाँ पे है, कौन से पेज नंबर पे है, किस फाइल में, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि अगर आप इसी सिस्टम से अगर मैनेज करके चलेंगे, सब कुछ लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं, तो आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। दूसरा है छल कपट एवं गबन से बचाव। छल कपट एवं गबन से का मतलब ये है कि दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब की पुस्तकों की जांच का कार्य अत्यधिक सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। ये इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इस कारण कर्मचारी कई बार जालसाजी, धोखाधड़ी और गबन आदि का काम करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि वही अपने आप में बहुत होशियार है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबका हिस्ट्री, सबकी एंट्री जो है इस प्रणाली के अंतर्गत उस बुक में होती रहती है। अगला है व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत खातों का खोलना। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हिसाब की पुस्तकों में व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, वास्तविक, नाममात्र सभी प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। इसलिए इससे जो है शुद्ध लाभ की गणना हो जाती है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि केवल इसमें एक स्पेशल खाता खोला जाता होगा, अकाउंट किसी स्पेशल, केवल सेल्स का कर रहे हैं तो सेल्स का ही खोलें, केवल नॉमिनल का अकाउंट का ही खोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कि सब सारे खातों को इसमें जो है दर्शाया जाता है, बताया जाता है। अगला है गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाना। गणित संबंधी शुद्धता का पता लगाने से अर्थ ये है कि पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेन देन का लेखा दो पृथक, एक डेबिट पक्ष में किया जाता है, दूसरा क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। जो दोनों पक्षों का जो हिसाब होता है वो दोनों मिलना चाहिए। एक लेखा किसी खाते के डेबिट में होता है, दूसरा किसी के क्रेडिट में होता है। इसी प्रकार ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष की रकमों का योग और क्रेडिट पक्ष की जो भी टोटल्स होंगे, वो दोनों टोटल्स अपने में मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों अगर अलग अलग आएगा तो आपका जो है एंट्री सही से नहीं हुआ है, गलत है। इससे गणित संबंधी शुद्धता की जांच हो जाती है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। वर्ष के अंत में जो हम लोग आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके बारे में जो हमें जानकारी हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन ये कैसे है? तुलनात्मक अध्ययन हिसाब की पुस्तकों की जांच करके और विश्लेषण करके विभिन्न अवधियों में होने वाले जो भी सेल्स होते हैं, परचेज होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि आय व्यय, लाभ हानि, क्रय विक्रय आदि का जो भी तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि हमारा इतना सेल्स हुआ, इतना परचेज हुआ, हर चीज़ को हम बारीकी से कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें बड़ी आसानी होती है डबल एंट्री सिस्टम में। वैधानिक मान्यता सरकार एवं विधान द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि गवर्नमेंटेड द्वारा डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार रखी गई हिसाब की पुस्तकों को मान्यता देती है। इसलिए मान्यता देती है क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शन सही तरीके से लिखे होने चाहिए, डेट बाई डेट सभी प्रकार की जितनी भी एंट्रियाँ हो सब होनी चाहिए। अगर वो एंट्री नहीं है तो इसको मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सारी एंट्रियाँ हैं तो इसको कानून भी मानता है।
ताकि अगर आगे समय में आपके साथ कोई भी वाद विवाद किसी के साथ हो जाए तो आप इसके संबंध में ये वही जो है बुक प्रस्तुत कर सकें न्यायालय के समक्ष। और अगला है फिर बात करते हैं सरलता। पुस्तक पालन की जो डबल एंट्री सिस्टम पूर्ण एवं वैज्ञानिक होने के साथ साथ सरल भी है। डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत को समझने पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। ये इतना सरल है कि अगर कोई किसी को एक बार समझा दिया जाए कि इस तरीके से होगा तो वो उसी तरीके से होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन हाँ जानकारी और सेफ्टी आपकी हमेशा रहती है इसमें। लोचदार प्रणाली है। लोचदार कैसे है? व्यापार के विकास एवं विस्तार होने पर हिसाब की पुस्तकों में आवश्यकता अनुसार वृद्धि करके उसे व्यापार के अनुरूप बनाया जा सकता है। इसको व्यापार की तरह बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप चाहें उस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। जैसे एक छोटा व्यापारी केवल रोजनामचा बनाता है, विस्तार होने पर रोजनामचा के साथ साथ कैश बुक बनाता है, परचेज बुक बनाता है, सेल्स बुक बनाता है आदि का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार यह प्रणाली अत्यंत लोचदार, मतलब जितना बड़ा व्यवसाय है उस हिसाब से वो अपने अकाउंट्स बना सकता है। अगर केवल छोटा व्यापारी है तो जर्नल बना के ही वो सब कुछ अपना जान जाएगा कि रोजनामचे से ही उसको क्या क्या मिलता है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के दोष की हम बात करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के गुणों में एवं लाभों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति का यही मत है, यानी कि यही मत बनता है कि यह एक आदर्श प्रणाली है, यानी कि बहुत ही अच्छी प्रणाली है। फिर भी व्यवहार संबंधी कुछ कठिनाइयां होने के कारण उन्हीं को दोहरा लेखा प्रणाली के दोष मान लिया गया, जो कि निम्नलिखित है। पहला, खर्चीली पद्धति है। कुछ विद्वान इस प्रणाली को खर्चीली मानते हैं। उनका तर्क है कि हिसाब लिखने के लिए अनेक पुस्तकें रखनी पड़ती है, प्रशिक्षित कर्मचारी रखने पड़ते हैं, कुछ स्थानों पर महंगी मशीनें भी खरीदी जाती है। अब ये बताइए, जब आपको इतनी सारी सुविधा दे रहा है कोई सिस्टम जो है, कोई एक प्रणाली आपको इतनी सारी सुविधा दे रहा है, अगर वो कुछ खर्चा मांग ले रहा है तो उसमें गलत क्या है? थोड़ी बहुत तो खर्चे होंगे ही। अगर आपको सुविधा चाहिए तो ये हमेशा के लिए सुविधा है, किसी एक 5-10 दिन के लिए तो सुविधा है नहीं। अगर आप उस एंट्री को सही से करके अगर रखें तो आज से 5 साल बाद भी कोई वाद विवाद यानी कि कोई केस करता है या कोई बात हो जाती है तो भी आपके लिए वो मान्य होगी। दूसरा है लेखा छूट जाने का। तो यदि कोई लेन देन प्रारंभिक पुस्तक में लिखने से छूट जाए तो उसको ढूंढना आसान नहीं होता। हाँ, ये चीज़ है कि अगर कोई लेखा छूट जाएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में एंट्री नहीं होगी, और जब दोनों में एंट्री नहीं होगी तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हुआ है कहाँ नहीं। तीसरा है प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता। अब भाई कोई आसान प्रणाली तो है नहीं, बहुत ही पावरफुल प्रणाली है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लेखे होते हैं, तो एरू गैरू किसी को भी पकड़ के आदमी तो बैठा नहीं सकता। जिसको भी बैठाएगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग भी मिली हो। तो ऐसे व्यक्ति यानी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्षतिपूर्वक अशुद्धि का पता नहीं लगता। प्रारंभिक लेखक पुस्तकों में गलत राशि लिख जाए तो उसका पता नहीं चलता, ये भी बात सही है। गलत राशि का मतलब ये है कि डेबिट में अगर 500 रुपये आप कम लिख दे रहे हैं और क्रेडिट में भी उतना ही लिखेंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट अलग अलग आप लिखेंगे तब तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट में अलग अलग लिखेंगे तो इस बारे में पता नहीं चलता है। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम के गुण और दोष, यानी कि लाभ और दोष। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करके सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।